जय हिंद। देखिए यहाँ पर हिंदी के पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, लिखा होगा दिए गए पद्यांश पर आधारित यहाँ पर किसी एक को हल कीजिए। यहाँ पर का वाला एक होगा पैराग्राफ और एक यहाँ पर देखिए ये खा वाला होगा, दो पूछे जाएंगे। इन दोनों में से यहाँ पर आपको एक करना होगा। इसमें क्या होते हैं क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर लिखा होगा पद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, एक प्रश्न होगा उसी को हल करना होगा। ये देखिए जो क्लास 10th में होंगे तो यहाँ पर ये 6 नंबर का पूछा जाता है और 12th में 10 नंबर का पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि पद्यांश का उत्तर कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। ध्यान से वीडियो को देखना। और ये 6 नंबर 1% के बराबर होते हैं और यहाँ पर 12th में ये 2 नंबर के बराबर होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। अच्छी तरीके से बताऊँगा कि आपको संदर्भ कैसे लिखा जाता है पद्यांश का और रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है। ये जो पैराग्राफ होता है इसको पहचानने की ट्रिक भी बताऊँगा वीडियो के आखिरी में। तो सपोज करिए 2 पूछे जाते हैं तो आपको एक ही करना है। अथवा का मतलब होता है कोई भी, चाहे जहाँ पर हो, अथवा जो लिखा है तो समझ लो हमें एक ही करना है, चाहे ऊपर वाले का आंसर दो या फिर नीचे वाले का। तो सपोज करिए जैसे हमें ये पता है क्या लिखा, नभ में गर्मी झुकता नासीस पर अंक लिए हैं दिन चार और मन गल जाता नभ, यहाँ पर नत विश्व देख। उसके बाद में आगे क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है तन सह लेता कुलिस भार और कितने मृदु कितने कठिन प्राण। क्या बता रहा है, प्रयुक्त यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए ये आपने जो पढ़ा होगा तो पता होगा, ये देखिए हिमालय से नामक शीर्षक से लिया गया है। हिमालय से नामक शीर्षक से ये लिया गया है। इसके कवित्री कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। तो दो चीज़ें जब पता हो गई तभी संदर्भ लिख पाओगे, जब पाठ का नाम पता होगा और यहाँ पर कवि का नाम पता होगा तभी आप लोग संदर्भ लिख पाओगे। तो कैसे लिखना है कॉपी में, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ध्यान से वीडियो को देखना, एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से बताऊंगा जिससे आपके एक भी नंबर ना कटे। तो सबसे पहले हमें स्केल लेना है और यहाँ पर आपको लाइन खींच लेना है। ठीक है, जैसे जैसे बताऊंगा वैसे ही आपको करना है। इस प्रकार से लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन नहीं उतारना। सबसे पहले ऊपर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या कितना था, 22। अब जैसे क्लास 12th में होंगे तो कोई अदर यहाँ पर संख्या होगी तो आप लोग कन्फ्यूज ना होना। तो यहाँ पर ऊपर मेन चीज़ संदर्भ ही होता है, संदर्भ सही होगा समझ लो नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर और यहाँ पर संख्या कितना था, 22। जितना भी हो यहाँ पर ऐसे डाल देना। आप देखिए 2 पूछे जाते हैं, एक ये यहाँ पर का वाला होगा और एक यहाँ पर देखिए ये खा वाला होगा। तो हमें एक ही करना है, तो यहाँ पर एक करोगे तो यहाँ पर हमें चाहे का वाला पता हो तो का वाला करना, जो खा वाला पता हो तो खा वाला करना। जो भी करोगे ऐसे यहाँ पर ऐसे लिख देना है, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना। जैसे जैसे बताऊँगा वैसे ही आपको प्रश्न यहाँ पर पद्यांश का उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार से करने के बाद यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए थोड़ी चीज़ यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, ये देखिए आपको पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द लिखना है। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है वो पहचान जाता है कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ से लिखा है। तो संदर्भ लिखने से पहले संकेत डाल देना जरूरी। ठीक है, संकेत का मतलब होता है पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। तो नीले पेन से यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, नभ में, और आखिरी में क्या था वही यहाँ पर लिख देंगे। तो नभ में और डॉट डॉट करके आखिरी में जो भी यहाँ पर लिखा था वही यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखा था, नभ में। उसके बाद में यहाँ पर लिखा था कठिन प्राण, कठिन प्राण, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में अब संदर्भ लिखेंगे, काले पेन से हेडिंग यहाँ पर डालेंगे। देखिए ध्यान रखना, जब जैसे यहाँ पर ये रोमन अंकों में लिखा हो तो रोमन अंकों में लिखना है, ABCD में लिखा हो तो ABCD में लिखना है, ये नहीं आपको भूलना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं उतारना, ऐसे लिख देना। यहाँ पर केवल हेडिंग ही डाल देना संदर्भ। ध्यान से वीडियो को देखना क्योंकि पद्यांश का संदर्भ इसी प्रकार से लिखा जाता है। कम शब्दों में बताऊँगा जिससे आपको हमेशा हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। तो लिखना है आपको प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक। उसके बाद में यहाँ पर हिंदी के, अब क्या करना, पाठ का नाम इसको काले पेन से कर देना। आप देखिए पाठ का नाम क्या था, हिमालय, मैंने पहले ही बताया। पाठ का नाम पता होगा और यहाँ पर उसका क्या, जो कवि का नाम पता होगा तभी आप लोग ये संदर्भ लिख पाओगे। तो यहाँ पर हिमालय से नामक पाठ से संकलित है या फिर लिया गया। उसके बाद में लिखना इसके रचयिता, या कब भी लिख सकते हो लेकिन लेखक नहीं लिखा जाता, ये ध्यान रखना। तो इसके रचयिता यहाँ पर कौन है, महादेवी वर्मा। इसको भी काले पेन से कर देना। तो यहाँ लिख देना महादेवी
देवी वर्मा हैं। बहुत सिंपल सा, कोई भी यहाँ पर आ जाए, केवल यहाँ पर पाठ का नाम चेंज कर देना है। यहाँ पर जो मैंने लिखा था हिमालय से, जैसे दूसरा पाठ होता है, जैसे तुलसीदास का होता है तो धनुष भंग कर देते हैं, और रचयिता की जगह पर ये जो लिखा महादेवी वर्मा की जगह पर यहाँ पर तुलसीदास कर देते। बाकी आपको सेम यही पैटर्न यूज करना, सबसे सिंपल सा होता है और सबसे छोटा सा होता है। ठीक है, 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में अब दूसरा हमारा क्या था कि बता रहे हैं कि यहाँ पर प्रस्तुत, यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए जो रेखांकित अंश कौन सा होता है, जहाँ जहाँ रेखा खींची हुई है उसी की व्याख्या करना, जहाँ जहाँ लाइन है। देखिए 2 ही लाइन में व्याख्या है, यहाँ पर लाइन खींची है 2 ही लाइन की, तो 2 ही लाइन की आपको व्याख्या करना है, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या करते हैं, उससे आपका टाइम बर्बाद होता है, नंबर उतने ही मिलते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए ऐसे डाल देना, हेडिंग बी वाला था तो यहाँ पर बी वाले ऐसे हेडिंग डाल देना, एक लाइन छोड़ देना बी, और यहाँ पर लिख देना रेखांकित अंश की व्याख्या, इस प्रकार से कर देना। उसके बाद में आप लिखना, क्या लिखा है, नभ में गर्वित झुकता नाशीस पर अंक लिए हैं दिन चार। तो इसका मतलब हो जाता है कि हे हिमालय, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तेरा मस्तक कभी नहीं झुकता है, फिर भी तेरा क्या हृदय इतना उदार है कि तू अपनी गोद में तुच्छ धूल धारण की है। तो इसको सबसे पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद में अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिख देना, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर लिख देना कि हे हिमालय, स्वाभिमान, केवल आपको कितना लिखना, इतना ही लिखना जितना यहाँ पर ये 2 लाइन की व्याख्या करना है। ठीक है, तो हे हिमालय, स्वाभिमान के यहाँ पर से आकाश को छूने वाला तेरा मस्तक कभी नहीं झुकता है, फिर भी तेरा क्या है, हृदय इतना उदार है कि तू अपनी गोद में यहाँ पर तुच्छ धूल यहाँ पर धारण किए है। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही इसी प्रकार से, और जो क्लास 12th में होंगे तो क्या होता है, क्वेश्चन आंसर ही होते हैं, उससे संबंधित पूछे जाते हैं, पैराग्राफ से संबंधित, तो बड़ी आसानी से आप लोग लिख पाओगे। मेन चीज़ होता है रेखांकित अंश की व्याख्या और यहाँ पर संदर्भ। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसको कैसे यहाँ पर हल करना, ये भी आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा तभी हल कर पाओगे। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। कई बार पूछा जाता है कि कौन सा रस है, कौन सा छंद है, इस प्रकार से कोई बार यहाँ पर पूछ लिया जाता है, तो आप लोग थोड़ा पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा। तो देखिए ऐसे सी वाला हेडिंग डालकर लिख देना कि उक्त पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर 2 नंबर आपके 6 नंबर पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे। 12th में होंगे तो यहाँ पर 10 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं, आपको वही आंसर देना होता है, सेम यही पैटर्न यूज करना। अब चलते हैं यहाँ पर, इसको पहचानने की ट्रिक बताता हूँ कि इसको पहचानना कैसे है। जैसे आ जाए तो जब भी यहाँ पर जितने भी लेसन हो आपके, यहाँ पर 4, 5, 6 जितने भी लेसन हो, क्या करना, उसको सबसे पहले पाठ का नाम याद करना है और कवि का नाम याद करना। उसके बाद में ये समझना है, जैसे कोई पाठ हिमालय से होगा, या जैसे यहाँ पर देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, और जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो इसमें क्या है, ये दोहा है। तो ये दोहा जो होते हैं, ये बिहारी लाल जी ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर लिखे हैं। तो भक्ति नीति जो यहाँ पर पाठ का नाम हो जाएगा, और यहाँ पर कवि कौन हो जाएंगे, बिहारी लाल, क्योंकि 2 ही लाइन के वो लिखते हैं। ठीक है, तो इससे पहचानने की ट्रिक होती, जैसे तुलसीदास का होता या सूरदास का होता। जैसे सूरदास का होता है तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में उस पैराग्राफ में बार बार जिक्र किया गया होगा। तुलसीदास का होता तो यहाँ पर राम के बारे में बात किया गया होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये हिमालय से है तो हिमालय के बारे में यहाँ पर बात किया गया। देखिए, तन सह लेता यहाँ पर कुलिस भार, कितने मृद कितने कठिन प्राण। तो इसमें बार बार यहाँ पर देखिए कुछ अजीब सा जिक्र हिमालय के बारे में जिक्र किया गया। तो यही पहचानने की ट्रिक होती है। इसी प्रकार से आप लोग देख लेना, उसमें जो पॉइंट आपको लगे वही नोट करके याद कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।